हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं जो हमारा नया टॉपिक है, क्या है, डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन क्या होता है। हम इसको बड़े आसानी से समझेंगे। डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन होता है क्या, इसकी वैल्यू इनफाइनाइट और ये हमारे पास इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट क्या होती है, इसका प्रोसेस क्या होता है, इसको समझेंगे। ठीक है, ये आपके टॉपिक में है। ये आपको टॉपिक में पूछ सकता है कि डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन क्या होता है। आपको शॉर्ट में भी पूछ सकता है कि 2-3 नंबर में इनकी प्रॉपर्टी भी बताओ और इसकी स्टेटमेंट भी बताओ। तो डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन हमारा टॉपिक है। डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन क्या होता है समझो। द वन डायमेंशनल, पहले थ्योरी समझो। द वन डायमेंशनल डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन, ठीक है, एक डायमेंशनल है जो हमारे डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन है, डेल्टा एक्स, जिसे हम मानते हैं डेल्टा एक्स से प्रेजेंट करते हैं। कैन बी द पिक्चर्ड, यहाँ पिक्चर बनी है एज एंड द इनफाइनाइटली हाई। क्या होगा, इनफाइनाइटली हाई और इनफाइनाइटली नैरो स्पाइक विद एरिया। अब समझो क्या होता है। हमारे पास क्या है, एक डायमेंशनल है। क्या है, वन डायमेंशनल। सिंपल है, हमारे पास एक वन डायमेंशनल है जिसे हम क्या मानते हैं, डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन मानते हैं। ठीक है, कैन बी, या इसे हम डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन मानते हैं, डेल्टा एक्स पूरी वैल्यू को मानते हैं। ठीक है, इस पिक्चर में इनफाइनाइटली हाई, देखो इनफाइनाइटली, यहाँ पे हमारा इनफाइनाइटली होगा और ये वाला हमारा इनफाइनाइटली होगा। समझो, हमारे पास माइनस का इनफाइनाइटली और प्लस का इनफाइनाइटली होगा। तब हमारे पास जो वैल्यू यहाँ से जो मान जाएगा, यहाँ का पिक्चर है इनफाइनाइटली हाई, तो इनफाइनाइटली जो इनफाइनाइटली नैरो स्पैक, नैरो का मतलब होता है ना के बराबर। यहाँ पे लिख लेना ना के बराबर, ना के बराबर। स्पैक मतलब पतला, ना के बराबर क्या होगा, पतला होगा। एरिया तो आप जानते हैं क्षेत्रफल होता है, ना के बराबर पतला क्षेत्रफल। जैसे यहां पर समझो हमारा ये होगा डायरेक्ट डेल्टा का, इस टाइप से जाएगा, ना के बराबर पतला। ठीक, और ये हमारी एक अंडरलाइन लाइन, ये हमारी लाइन होगी ना जो नैरो स्पाइक होगी, क्या होगी, पतली लाइन होगी। ये हमारी कौन सी होगी, पतली लाइन होगी ये वाली। ये हमारा x बराबर मान होगा 0। समझो यहाँ पर कंडीशन है, हमारी प्रॉपर्टी भी यहाँ पे यहीं से बनेगी। देखो x बराबर हम 0 रखेंगे, 0 पे वैल्यू क्या होगी, जाहिर सी बात है इनफाइनाइटली होगी। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 पे इनफाइनाइटली होगी। और यहाँ पे जो वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर कोई मान है ना, तो ये हो जाएगी ये हो जाएगी इनफाइनाइटली पे 0। यहाँ पर भी मान क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, जैसे यहाँ पे x बराबर 0, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इनफाइनाइटली मिल जाएगा। क्या है, पतली लाइन है। इस जो हमारा लंब दिख रहा है आपको, अब इसको लंब मान लो। हमारे पास एक क्या है, एक डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन किया, क्या है, वन डायमेंशनल है। वन डायमेंशनल पर ये बिंदु हमारा मान लो ओ ए, जो भी मान लो ये बिंदु हमारा ओ है। ओ पे हमारे वैल्यू x बराबर 0 है, तो इसका जो मान होगा वो इनफाइनाइट में होगा। फिर हमारे पास जो वैल्यू होगी इनफाइनाइट, यदि x बराबर इनफाइनाइट होगा माइनस के, तो हमारी वैल्यू 0 क्या होगी, 0 होगी। और यहाँ पे x बराबर क्या होगा, इनफाइनाइट, तब हमारी वैल्यू क्या होगी, 0 मिलेगी। यह था हमारा जिसका पिक्चर का, इसका स्टेटमेंट आप समझ गए। और एक चीज बात, जितना ये चौड़े होते रहेंगी उतनी हमारे क्या हो जाएगी, देखो 0 है, इस पॉइंट पे 0 है दोनों पे। ठीक है, अब हम यहाँ पे आगे बढ़ाएंगे इसको, तो क्या हो जाएगा, मान 0। यहाँ पे पहुंचते घनी यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका सेंटर पॉइंट पे पहुंचते ही क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगी। जो वैल्यू होगी वो इनफाइनाइट हो जाएगी। अब इसको मिटा देते हैं। आप इतनी बात समझिए। यहाँ पे लिख देना, ये माइनस की इनफाइनाइट है, ये प्लस की इनफाइनाइट है। ठीक है, यहाँ की वैल्यू आप लिख लेना। यदि x बराबर क्या होगा, इनफाइनाइट माइनस के रखेंगे तो वैल्यू 0, और x बराबर इनफाइनाइट प्लस के रखेंगे तो वैल्यू क्या मिलेगी, 0 मिलेगी। डेल्टा वैल्यू। ठीक है, इस टाइप से आप ध्यान रखना। जैसे हमने आपको यहाँ पे लिखा है कि डेल्टा x बराबर, और इसे याद रखना किसे किसे लिखते हैं, डेल्टा x, इससे हम प्रेजेंट करते हैं इसे। ठीक है, और डेल्टा x बराबर हमारी क्या होगी, यदि 0 आए, इफ यदि x नॉट इज इक्वल टू 0, यदि 0 ना हो तो वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। नॉट इज इक्वल टू 0 यानी कि यहाँ पे हमारे पास पूछ रहा है इनफाइनाइट या माइनस इनफाइनाइट वैल्यू होगी, तो हमारी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। और मान अगर x बराबर 0 होगा, इफ यदि x बराबर 0 मान रखा जाएगा,
तो यहाँ पर समझो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। जैसे हमने यहाँ पर बताया यदि x बराबर 0 रखा जाएगा तो मान हमारा क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट में पहुंच जाएगा। ये मान हमारा क्या होगा, इनफाइनाइट में होगा। जितना बढ़ता जाएगा तो ये मान हमारा उतना ही ऊपर होता जाएगा, ये बराबर जो मान है वो उतना ऊपर होता जाएगा। सेकंड क्या कह रहा है, यदि हमारा मान माइनस इनफाइनाइट से प्लस की इनफाइनाइट जाएगी, हमारी वैल्यू माइनस की इनफाइनाइट से प्लस की इनफाइनाइट वैल्यू जाएगी, तो हमारे पास जो क्या होगा, फंक्शन x और डायरेक्ट डेल्टा x, इसे हम पढ़ेंगे डायरेक्ट डेल्टा x, ठीक है। का मान क्या होगा, 1 होगा। कैसे होगा, क्योंकि हम यहाँ पे लिख देते कंडीशन डायरेक्ट डेल्टा का फंक्शन के अंतर्गत क्षेत्रफल, इसका जो क्षेत्रफल एरिया होगा वो हमेशा क्या होगा, 1 को दर्शाएगा। किसको दर्शाएगा, 1 के मान को दर्शाएगा। ये याद रखना, क्योंकि ये वाला आपको एक शॉर्ट में क्वेश्चन पूछ सकता है कि डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन का मान 1 होता है, तो अगर आपको कंडीशन भी दे सकता है तो मान पूछ सकता है, मान देगा तो आपको कंडीशन पूछ सकता है, ये वाली, ठीक है, इसको नोट कर लेना। अब इनकी प्रॉपर्टी भी होती है, देखो डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन की प्रॉपर्टी भी होती है, देखो 6-7 प्रॉपर्टी होंगी। यहाँ पर हमने आपको 2 प्रॉपर्टी बता दी है और 2-4 अभी और बताएंगे, ठीक है। देखो पहली प्रॉपर्टी क्या होती है, यदि डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन हमारा माइनस का होगा, समझना, यदि डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन हमारा माइनस का होगा तो जो वैल्यू होगी वो हमारी क्या होगी, डेल्टा फंक्शन की प्लस में होगी। जो वैल्यू होगी वो किस में होगी, फंक्शन प्लस में होगी। हमने आपको यहाँ पे दिखा दिया कि डायरेक्ट डेल्टा माइनस एक्स बराबर डायरेक्ट डेल्टा एक्स है, तो डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन की इवन फंक्शन होगा। क्या होगा, ये हमारी वैल्यू क्या होगी, इवन होगी। जितनी वैल्यू मिलेगी यहाँ पे इवन मिलेगी। अगर डायरेक्ट डेल्टा एक्स होता तो अभी हमारा डायरेक्ट डेल्टा एक्स बनता, क्योंकि इवन वैल्यू चाहिए हमें, सिर्फ क्या मिलेगी यहाँ पे, सिर्फ इवन वैल्यू मिलेगी। और समझो यदि x इंटू, अगर हम इसके x से मल्टीप्लाई कर देंगे, यदि डायरेक्ट डेल्टा को हम x से मल्टीप्लाई कर देने पर क्या मिल जाएगा, फंक्शन में 0 मान मिल जाता है। ये मान क्या हो जाएगा, हमारा 0 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई, 2 प्रॉपर्टी आपको समझ में आई। अब इसकी 2-4 प्रॉपर्टी और कराएंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी हमने आपको 2 प्रॉपर्टी के बारे में बताया था, अब देखते हैं इसकी 2-4 प्रॉपर्टी और। देखो प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या होती है, यदि हमारे पास फंक्शन f(x) दिया हो तो उसको डायरेक्ट डेल्टा x से जब मिसकर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। देखो जब फंक्शन f(x) को डायरेक्ट डेल्टा x से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो f(0) का मान जो होता है वो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। और जो डायरेक्ट डेल्टा क्या हो जाता है, डायरेक्ट डेल्टा क्या हो जाता है, फंक्शन f का मान जो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। डायरेक्ट डेल्टा सेम लिखा रहता है। हमने यहाँ पर भी लिख दिया, जब डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन को फंक्शन के f(x) से मल्टीप्लाई किया जाता है, यहाँ पर कुछ भी मान हो, चाहे आप dx भी मान सकते, फंक्शन ने f को माना है तो dx को मान सकते, तो b वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इतना कंडीशन समझो, ठीक है। क्या हो जाता है, 0 मिलती है। अब चौथी प्रॉपर्टी क्या कहती है, देखो चौथी प्रॉपर्टी कहती है, यहाँ पर समझो, जब वैल्यू माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, यानी कि वैल्यू हमारी कहां से जा रही है, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट की तरफ जा रही है, तब जो हमारा फंक्शन f(x) है तो और जो डेल्टा जी क्या है, डायरेक्ट डेल्टा x बराबर dx है, तो वैल्यू हमारी क्या होगी, 0 होगी। कैसे होगी ये बात समझो। अभी हमने आपको क्या बताया यहाँ पर कि f(0) का मान क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। यहाँ पे f(x) का मान क्या होगा, 0 होगा। अब इसको हम जैसे यहाँ पे आपको फैक्टर में तोड़ के बताऊं तो यहाँ पे समझो क्या होगा, f(0) इस प्रकार से माइनस के इनफाइनाइट और इनफाइनाइट क्या जाएगा, डायरेक्ट डेल्टा x और dx। हमने यहाँ पे आपको मान बताया कि अगर हमारी वैल्यू माइनस इनफाइनाइट से प्लस के इनफाइनाइट तक जाएगी तब क्या हो जाएगा, इसका मान क्या हो जाता है, देखो जी हो जाएगा, हमारा f फंक्शन है, ये तो क्या हो गया, 0 हो गया, इसकी मल्टीप्लाई में ये 0 हो गया। और ये वाला जो मान इनफाइनाइट बचेगा, इसको मैं आपको खोल के बता दी, इसका मान क्या हो जाता है, *1 हो जाता है। आप देखना, आपने स्क्रीनशॉट लिया है, आपको मैंने शुरू बताया कि माइनस इनफाइनाइट से प्लस के इनफाइनाइट जाएगी तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाती है। तो यहाँ पर हो जाएगा f(0), ठीक है। इतना कंडीशन है, इसकी कंडीशन हो गई हमारी, ये बराबर निकल आया। अब पांचवी प्रॉपर्टी क्या कहती है हमारी, जब डायरेक्ट डेल्टा का मान a × x में हो, जब डायरेक्ट डेल्टा का मान x × में हो, तो जो हमारे पास जो फंक्शन वैल्यू होती है वो क्या हो जाती है, अपॉन में आ जाती है, 1/a डायरेक्ट डेल्टा x। सिंपल, यहाँ पर हमने बता दिया है। देखिए ये वाली प्रॉपर्टी आपकी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इससे आपके क्वेश्चन होंगे।
इससे आपके क्वेश्चन होंगे डायरेक्ट डेल्टा के जो फंक्शन के क्वेश्चन बनेंगे वो इसी टाइप से बनेंगे कि अगर हमारे पास माइनस से इनफाइनाइट लिमिट जा रही है तब एफ एक्स इंटू डेल्टा एक्स बराबर डी एक्स है, तो हमारा मान क्या होगा। ठीक है, इस टाइप से। और छठी प्रॉपर्टी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, ये भी क्या होती है, इस तरह की प्रॉपर्टी जैसे हमें चौथी है उसी प्रकार छठी है। माइनस इनफाइनाइट से प्लस की इनफाइनाइट वैल्यू जा रही है तब हमारा मान क्या होगा, एफ एक्स जो डेल्टा फंक्शन एक्स माइनस ए डी एक्स बराबर ए। ठीक है, क्या होगा, डी ए बराबर ए। और हमने अभी आपको बताया था ये बराबर जो मान होगा वो किसका होगा, एफ जीरो के। एफ जीरो के हो गया, ये डी ए के आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्योंकि एक्स माइनस ए की वैल्यू की वजह से। यहाँ पर समझो, यदि हमारे पास जो डेल्टा होगा डायरेक्ट डेल्टा एक्स माइनस ए बराबर कंडीशन जीरो दे दिया है और डायरेक्ट डेल्टा माइनस एक्स बराबर नॉट इज इक्वल टू जीरो। नॉट इज इक्वल टू जीरो का मतलब है कि यहाँ पे जो हमारा वैल्यू होगी वो जीरो पे क्या होगी, एक्स माइनस ए नहीं होगी, किस पे होगी, माइनस इनफाइनाइट और प्लस इनफाइनाइट की वैल्यू, और यहाँ पे जीरो होगा तो हमारी वैल्यू का मान ये होगा। ठीक है, जीरो होगा। और यहाँ पर कंडीशन दी है x नॉट इज इक्वल टू a और x इज इक्वल टू a। यदि x का मान होगा तो हमारा डेल्टा का फंक्शन नॉट इज इक्वल टू a आएगा। यदि नॉट इज इक्वल टू ये होगा a तो हमारा डेल्टा का मान क्या आएगा, जीरो आएगा। ठीक है, तो इसने कंडीशन दी है हमारे पास, क्या दी है, देखो ये वाली कंडीशन के हिसाब से हम समझते हैं। यदि एफ एक्स बराबर डी जो हमारा है डायरेक्ट डेल्टा एक्स डी एक्स बराबर एफ जीरो। ठीक है, इसकी कंडीशन में क्या हो गया, जीरो हो गया। अब इसकी कंडीशन में देखेंगे, ये तो हमारा डेल्टा एक्स, अब डेल्टा माइनस एक्स की कंडीशन में क्या होगा, डेल्टा माइनस एक्स की कंडीशन में क्या लाएगा, हमारे पास जो डायरेक्ट डेल्टा है एफ एक्स इंटू डायरेक्ट डेल्टा एक्स माइनस ए बराबर ए। तो जहां पर हमारी कंडीशन देखो क्या बन रही है, माइनस एक्स बराबर जीरो और नॉट इज इक्वल टू जीरो, तो बराबर हमारा क्या आ रहा है, एक्स नॉट इज इक्वल टू बराबर ए। तो ए वैल्यू जो होगी हमारी एक्स डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, ए होगी। डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, ए होगी, इस तरीके से। और लास्ट प्रॉपर्टी है हमारी, देखो जब हमारे पास x की डिफरेंशिएट करेंगे किसको, डायरेक्ट डेल्टा को, जब x का डिफरेंशिएट कर रहे हैं डी अपॉन डी एक्स, x इंटू में डायरेक्ट डेल्टा का डिफरेंशिएट करेंगे तब हमारे पास क्या वैल्यू मिलेगी, जब हम किसी डायरेक्ट डेल्टा को, हमने आपको बताया किसी फंक्शन के साथ क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस की डायरेक्ट डेल्टा आता है। ठीक, हाँ, इसमें क्या आ रहा है, माइनस में आ रहा है, उसमें किसमें, सॉरी इवन में आया था, उसमें किसमें आया था, जब डायरेक्ट डेल्टा को हम किसी फंक्शन से क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तब हमारे पास कोई वैल्यू क्या आई थी, क्या आई थी, जब किसी डायरेक्ट डेल्टा को फंक्शन से, किससे फंक्शन से, वैल्यू से हम मल्टीप्लाई करेंगे तब हमारे पास इनफाइनाइट वैल्यू मिलती है, किसकी, माइनस की। ठीक है, जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तब हमारी वैल्यू क्या मिलेगी, इवन, यानी कि माइनस की करेंगे तो यहाँ पे इवन मिलेगी, वैल्यू हमेशा इवन में मिलेगी। यदि माइनस डायरेक्ट डेल्टा है तो वैल्यू क्या मिलेगी, इवन मिलेगी। ये हमारी पहली प्रॉपर्टी थी। ये हमारी प्रॉपर्टी क्या है, जब हमारे पास क्या होगा, जब हमारे पास माइनस के, जब हमारे पास क्या होगा, एक्स का डिफरेंशिएट करेंगे डायरेक्ट डेल्टा एक्स से तो हमारी वैल्यू क्या मिलेगी, माइनस की डायरेक्ट डेल्टा एक्स। ठीक है, इसको नोट कर लो। आज के लिए बस इतना ही, और आपका जो यूनिट 2 है वो चैप्टर लगभग समाप्त होगा। इसके कुछ न्यूमेरिकल्स होंगे इंपॉर्टेंट, मैं लेके आऊंगा कल। ठीक है, इसके जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स होंगे वो मैं कल लेके आऊंगा। इसका यूनिट 2 का वन शॉट हम तैयार करके आपको इसी चैनल पे मिल जाएगा हमारी प्लेलिस्ट में। ठीक है, वन शॉट में, और ये आपको इंपॉर्टेंट में भी लगा दूंगा अगर पूछ सकता है डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन क्या होता है। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, मेन चीज इसकी प्रॉपर्टी आपको पूछ सकता है। यूनिट 2 का हम वन शॉट बनाना तैयार कर दूंगा कल से, और कल आपकी न्यूमेरिकल्स करा दूंगा इसके जो भी इंपॉर्टेंट होंगे। और परसों या परसों में संडे वाले दिन हम सोचेंगे कि आपको वन शॉट बना दो, इसमें आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कौन सी थ्योरम इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो लेके आऊंगा। और आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल धमाकेदार सेशन के साथ। और यदि हमारा दिया कंटेंट आपको पसंद आया तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।